एक लड़की जिसकी उम्र महज 25 साल होती है, धन दौलत की उनके पास कोई कमी नहीं होती। दोस्तों बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर उनका खड़ा होता है और अब यहाँ पर जो उसके पिता होते हैं उससे कहने लगते हैं कि बेटी तू शादी योग्य हो गई है, तेरे लिए मैंने एक लड़का देख लिया है और तू उससे शादी कर ले। लेकिन यहाँ पर ये लड़की शादी करने से मना कर देती है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। दोस्तों उसके बाद एक दिन एक मंदिर में ये जाती है और सामने एक व्यक्ति को देखती है, उसकी गोद में एक 2-2.5 साल की बच्ची होती है। दोस्तों यहाँ पर ये व्यक्ति इससे भीख मांगने लगता है और कहने लगता है कि मैडम मुझे ये दूध की बोतल आप दे दो जो आपके हाथों में है, इससे मेरी बच्ची का पेट भर जाएगा, मेरी बच्ची जिंदा रह जाएगी, नहीं तो मेरी बच्ची मर जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो लड़की इस व्यक्ति से कहने लगती है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी को बचाना है तो मेरी एक शर्त माननी होगी, मुझसे तुम्हें अभी यहीं की यहीं इस मंदिर में शादी करनी होगी। दोस्तों अब ये बेचारा एकदम से टूट सा जाता है और कहने लगता है कि शायद ये मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रही है। लेकिन यहाँ पर उसे ये भी दिख रहा था कि अगर बेटी को दूध नहीं पिलाया गया तो तेरी बेटी इस जहां को छोड़कर जा सकती है। दोस्तों अब वो करे तो क्या करे, मजबूरी में उस लड़की से शादी कर लेता और उसके बाद जब उसे वो अपने घर लेकर जाती है और फिर जो उसके जीवन में होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये अजय नाम के एक व्यक्ति की है। यहाँ पर अजय अपनी 2.5 साल की बेटी को लेकर मंदिर के किनारे बैठा होता है। दोस्तों अजय के जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आ चुका होता है। जो इसका घर परिवार था वो यहाँ पर एक दिन घर में आग लग जाती है और आग लगने से उसके माँ, बाबूजी, उसकी पत्नी, सभी के सभी लोग यहाँ पर उस आग में जल जाते हैं और उन सब की मौत हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर उसकी 2.5 साल की ये छोटी सी बेटी जिसका नाम पीहू होता है और अजय उस दिन ये बाहर डॉक्टर से दवाई लेने गए थे, उस वजह से ये दोनों के दोनों बच जाते हैं। उसके बाद ये व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर शहर की तरफ निकल आता है कि शहर में जाकर कोई काम धंधा करूंगा। लेकिन यहाँ पर शहर में इस अनजान व्यक्ति को कोई काम देने वाला होता ही नहीं। ये व्यक्ति 2 दिन से इसी तरह से भूखा होता है और यहाँ पर इसकी बेटी भी भूखी होती है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती। ये करे तो क्या करे, मंदिर के किनारे बैठा होता है कि शायद कोई श्रद्धालु यहाँ पर आए और मुझे और मेरी बेटी को यहाँ पर भोजन दे दे। दोस्तों यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आता जो उनको भोजन दे सके। ये किसी से मांग भी नहीं सकता, उनकी तरफ देखता और बस अपनी नज़र नीचे की तरफ कर लेता। यहाँ इसकी बेटी 2.5 साल की यही कहती कि पापा मुझे दूध दे दो, मुझे भूख लगी हुई है। लेकिन ये करे तो क्या करे, उस बेटी को चुप करता और कहने लगता कि बेटी थोड़ी देर रुक जा, मैं तुझे दूध पिला दूंगा। दोस्तों तभी वहाँ पर एक बहुत ही तेज़ तर्रार लड़की आती है जिसका नाम रिया होता है। रिया यहाँ पर देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर, उम्र जिसकी लगभग 24 से 25 साल होती है, बहुत बड़ी गाड़ी से उतर कर आती है। दोस्तों एक बोतल में वो दूध लेकर आती है और दूध वो अंदर जा रही थी मंदिर में दूध को चढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये अजय उसे रोक लेता और कहने लगता है कि मैडम मुझे दूध चाहिए, ये मेरी बच्ची भूखी है, इसको दूध मिल जाएगा तो ये बच जाएगी वरना ये लड़की मर जाएगी, आप कृपया करके मुझे दूध दे दो। यहाँ पर कहीं भी दूध मुझे मिल ही नहीं रहा, मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं दुकान से जाकर दूध खरीद लूँ। दोस्तों यहाँ पर वो लड़की इसकी तरफ देखती है और उसे अपने पापा की एक बात याद आती है। दोस्तों दरअसल में ये लड़की रिया मेहरा होती है, जो मेहरा इंडस्ट्रीज होती है उसकी इकलौती ये बेटी होती है। और रिया के पापा इससे कहते हैं कि बेटा आज के आज तुझे शादी करनी है, अगर तूने आज शादी नहीं की तो तुझे सारी ज़मीन जायदाद से, सारी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है और मंदिर में इसीलिए ये दूध चढ़ाने के लिए आई थी। लेकिन अब यहाँ पर एक पल के लिए रुक जाती है और सोचने लगती है कि शायद भगवान ने मुझे यहाँ पर इसीलिए भेजा है। वो कहती है कि मैं तुम्हें दूध की बोतल तो दे दूँगी लेकिन
तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। दोस्तों यहाँ पर अजय रिया की तरफ देखने लगता है कि ये गरीब व्यक्ति का कैसा मजाक उड़ा रही है, अब ये मेरे से शर्त भी रख रही है। फिर यहाँ पर अजय से रिया शर्त रखती है और उससे कहती है कि तुम्हें अभी की अभी मेरे से शादी करनी होगी। दोस्तों यहाँ पर अजय उसकी तरफ देखता रह जाता है और फिर यहाँ पर अपनी बेटी की तरफ देखता है, बेटी के आंसुओं की तरफ देखता है तो अजय यहाँ पर टूट जाता है और कहने लगता है ठीक है, मुझे तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों यहाँ पर रिया उसे दूध की बोतल दे देती है और जब यहाँ पर उसकी बेटी पीहू उस दूध की बोतल को अपने होठों से लगाती है, उसे दूध को पीती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। दोस्तों खुश होकर वो दूध पीने लगती है। यहाँ पर अजय बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है, लेकिन यहाँ पर रिया एक खड़ा होकर पूरा मामला देख रही होती है। रिया यहाँ पर कहने लगती है कि अब मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी, अब तुम भी मेरी बात पूरी करो, मंदिर में मेरे साथ में शादी करो। दोस्तों यहाँ पर भोलेनाथ के मंदिर में ये दोनों सामने खड़े होकर भोलेनाथ बाबा के शादी कर लेते हैं और शादी के बाद ये रिया इसे अपनी गाड़ी में बिठाती है और गाड़ी में बिठाकर सीधे शहर ले जाती है और वहाँ बहुत बड़ा बंगला होता है जिस बंगले के अंदर इसकी गाड़ी जाती है। दोस्तों यहाँ पर अजय ने आज तक अपने जीवन में कभी भी इतना बड़ा बंगला नहीं देखा था, इतने बड़े बड़े कमरे नहीं देखे थे। इन सब को देखकर वो एकदम से भूल सा ही जाता है कि वो आ कहाँ गया। दोस्तों जब यहाँ पर रिया के मम्मी, रिया के बापू यहाँ पर रिया को देखते हैं तो रिया यहाँ पर कहने लगती है कि बापूजी मैंने शादी कर ली और ये मेरे पति हैं। दोस्तों यहाँ पर अजय की हालत को देखकर जो रिया के पिताजी होते हैं वो एकदम से भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, ये हमारे नौकरों से भी बदतर है और तू इससे शादी करके आ गई। तो यहाँ पर रिया कहने लगती है कि हाँ यही मेरा जीवन साथी है और इसी के साथ मैं अपने जीवन भर रहूँगी, ये मेरा अंतिम फैसला है। दोस्तों घर के सभी लोग यहाँ पर देखने लगते हैं, जो रिया के पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि एक कमरा इनको दे दिया जाए और वहाँ पर ये रहने लगेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो रिया होती है वो अजय से कहने लगती है कि मैंने सिर्फ कॉन्टैक्ट के लिए तुमसे शादी की है कि बस मुझे तुम्हारे साथ शादी करके अपनी ज़मीन को वापस अपने पास रखना। तुम गलत मत सोच जाना, तुम यहाँ के मालिक नहीं हो, तुम जैसे हो ऐसे ही हो, यहाँ पर बस कामकाज करना और यहाँ पर 2 वक्त की रोटी आराम से खा लेना। दोस्तों यहाँ पर अजय सोच में पड़ जाता है कि चलो यार, भगवान ने मुझे 2 वक्त की रोटी दी और मेरे सर पर छत आ गई, मेरी बेटी के लिए यही बेहतर है, बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर अजय घर का कामकाज करने लगता है। रिया अपनी काम पर, ड्यूटी पर, जो उसकी कंपनी में कामकाज होता है वहाँ पर जाने लगती है। हालांकि ड्यूटी तो उसकी कोई होती नहीं क्योंकि वो खुद मालिक होती है, फिर भी वो सुबह जल्दी तैयार होकर जाती और शाम को लेट तक आया करती। दोस्तों यहाँ पर जो पीहू होती है वो एक दिन का वाक़या होता है जब आंगन में थोड़ा जो पार्क वगैरह होता है उसमें वो खेल रही होती है, मिट्टी में वो सनी होती है। तो रिया जब इस पूरे वाक़या को देखती है तो रिया आते ही चिल्लाने लगती है, अजय तुम्हारी बेटी हमारे पार्क को ख़राब कर रही है। दोस्तों बेटी भी यहाँ पर रोने लगती है। अजय उसे ले जाता है, ले जाकर एक बालकनी में बैठ जाता है। दोस्तों वहाँ पर बेटी सुबक सुबक कर रो रही थी और कहने लगती है कि पापा मम्मी कितनी ख़राब है, ये हमें खेलने भी नहीं देती। ये बेटी उसको मम्मी कहने लगी थी, लेकिन यहाँ पर रिया बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। और जब यहाँ पर बारिश होने लगती है तो बालकनी से उजक कर देखती है तो सामने अजय अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठा होता है, उसे कुछ कहानियाँ बता रहा था और उस तरह से उसको सुला रहा होता है। लेकिन यहाँ पर रिया जब ये पूरा वाक़या देखती है तो उसे भी कुछ अजीब सा लगता है। और जैसे ही अगली सुबह होती है, जो यहाँ पर 2.5 साल की बेटी होती है पीहू, वो रिया के सामने आ जाती है और यहाँ आने के बाद उससे कहने लगती है कि मम्मा गुड मॉर्निंग। दोस्तों रिया उस लड़की की तरफ देखती रह जाती है और फिर यहाँ पर रिया के मन में भी कुछ हलचल चलने लगती है। जब वो अपनी कंपनी में जाती है, वहाँ वो चेयर पर बैठी होती है तो उसके मन में कई तरह के ख्याल आने लगते हैं कि किस तरह से ये बाप बेटी एक दूसरे के साथ प्यार में रहते हैं। हमारे पास धन दौलत तो है लेकिन हमारे पास ऐसा प्यार नहीं है। बाप अलग रहता है, बेटी अलग रहती है, हम अलग अलग अपने कामकाज के जरिए रहते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे के साथ ऐसे बैठकर हमने अपने जीवन को नहीं जिया है। दोस्तों अब रिया घर आती है। घर आने के बाद जब पीहू को देखती है तो पीहू दौड़कर उसके पास आती है और कहने लगती है कि मम्मा क्या आज मुझे आप अपने पास सुलाओगी। रिया को पहली बार कुछ अलग सा लगता है, उसे लगता है कि शायद अंदर से किसी ने उसे
कसोट लिया है, कोई बात उसे अंदर से चुभ रही है। दोस्तों यहाँ पर वो पीहू को अपनी गोद में उठाती है और कहती है कि हाँ बेटा, मैं तुझे बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों उसके बाद उसके साथ बैठती है और उसके साथ यहाँ पर कामकाज करने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब तो रिया को भी इस छोटी सी बच्ची की आदत सी हो गई। वो शाम को जल्दी आती और पीहू के पास बैठा करती, उसे अपने पास ही सुलाया करती। अजय ये पूरा वाक़या देखता रहता तो अजय को भी बहुत अच्छा लगता। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे करके लगभग 5 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है और 5 महीने के बाद एक दिन अजय यहाँ पर रिया से कहने लगता है कि रिया, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अब मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता हूँ। आपका काम हो गया है, आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम हो चुकी है और अब मुझे आप फ्री कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर रिया आंखों में आंसू भर लाती है और कहने लगती है कि आपकी बेटी की मुझे आदत हो चुकी है, अब मैं आपकी बेटी को नहीं छोड़ सकती। मैं आपकी बेटी को अपने पास ही रखना चाहती हूँ। आप मुझे छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अब मेरे दिल में भी आपकी बेटी के लिए प्यार उमड़ चुका है और मैं यहाँ पर यही चाहती हूँ कि आप सदा सदा के लिए मेरे साथ रहो। शायद भगवान की भी यही मर्जी थी। मैं खेल खेल में तुमसे शादी कर गई, लेकिन भगवान शायद यही चाहते थे, मुझे सबक सिखाना चाहते थे। मैं बहुत ज़्यादा घमंडी थी, इसलिए शायद भगवान ने मेरे इस गुरूर को तोड़ने के लिए तुमसे मेरी शादी करा दी। यहाँ पर अजय उसकी तरफ देखता रहता है और अजय यहाँ पर उससे कहने लगता है कि क्या सच में ही तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? तो यहाँ पर रिया कहती है कि हाँ अजय, मैं तुम्हारी अच्छाइयों से प्यार करती हूँ। तुम इतना सब कुछ झेलते हो, उसके बावजूद भी यहीं पर रहते हो सिर्फ मेरे लिए और अपनी बेटी के लिए। यहाँ पर जो अजय होता है उससे जो इसके रिया के घर वाले होते हैं ताने मारा करते, कहते ये तो नौकर ही है, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये कुछ नहीं है, ये घर जमाई बनकर रहेगा। बहुत सारी बातें यहाँ पर अजय से कही जाती, लेकिन रिया को अब ये बातें बुरी लगने लगती हैं। कोई इन बातों से उसको फर्क पड़ता ही नहीं, लेकिन आजकल अगर अजय से कोई बात कहने लग जाता तो उसे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने लगता है। दोस्तों अब वो अजय के करीब आने लगती है और एक दिन का वाक़या होता है जब रिया को बहुत ही तेज़ी के साथ बुखार होता है। बुखार में वो बिल्कुल तड़फ रही थी, तब अजय वहाँ पर आता है, रिया को अपने हाथों में गोद में उठाता है और उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाता है। दोस्तों वहाँ पर डॉक्टर साहब उपचार करते हैं। उपचार करने के बाद जब रिया को होश आता है तो सबसे पहले अजय को देखती है और अजय को देखकर कहने लगती है कि अजय, अगर तुम आज नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं रहती। इस जीवन पर आज के बाद से तुम्हारा ही अधिकार है, जब तुम चाहो मेरी जान मांग लेना। लेकिन यहाँ पर अजय कहता है कि हम किसी की जान मांगने के लिए यहाँ पर नहीं आए, हम तो बस आपके साथ अपनी बेटी के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। दोस्तों यहाँ पर रिया उठती है और अजय के गले लग जाती है। पहली बार ये 8 महीने में एक दूसरे के गले लगे और फिर यहाँ पर धीरे धीरे समय इसी तरह से बीतता है। ये पति पत्नी के रिश्तों में आ जाते हैं और अपने जीवन को बेहतर तरीके से आगे बिताने लगते हैं। अजय पढ़ा लिखा होता है। फिर यहाँ पर अजय को भी रिया अपने साथ ड्यूटी पर ले जाती। वहाँ पर वो उसे भी एक काम दे देती कि तुम्हें इन लोगों को संभालना, इस तरह से हमारी कंपनी के काम को आगे बढ़ाना है। दोस्तों अजय बखूबी तरीके से यहाँ पर उस कामकाज को करने लगता है और उसका जीवन बड़े बेहतर तरीके से आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों अजय और रिया और अब दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिया के पिताजी हैं वो अब भी यही मानते हैं कि रिया ने जो फैसला लिया वो बहुत ही गलत है। लेकिन यहाँ पर रिया ये मानती है कि जो मैंने फैसला लिया वो बिल्कुल उचित है और मैं अब यहाँ पर अजय और उसकी बेटी पीहू के साथ बिल्कुल खुश हूँ और हमारा जीवन बड़े आराम से कट रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? आपको यहाँ पर किसका कैरेक्टर सबसे अच्छा लगता है? आप यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।